हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज के बारे में। ठीक है, फोरियर सीरीज की कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी फोरियर सीरीज हम कैसे लिखते हैं? ए नॉट अपॉन टू प्लस समीशन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समीशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब हम इसको इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, ई रेज टू पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के। ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा के। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तब कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी ई रेज टू पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा। ठीक है, अब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल आई। हम क्या करेंगे, थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे एन पाई एक्स अपॉन एल। ये एन पाई एक्स अपॉन एल थीटा की जगह हम पुट कर देंगे, तो कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दी कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू और ये हमने पुट कर दी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ए नोट बाई टू को तो ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ से ई रेज टू पावर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। क्या है 1 बाई टू ए एन प्लस बी एन बाई टू आइटा। 1 बाई टू तो कॉमन ले लो, ए एन प्लस बी एन अपॉन आइटा, मतलब ई रेज टू पावर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल के कोफिशिएंट्स अलग कर लिए। ई रेज टू पावर माइनस आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल के कोफिशिएंट्स हमने यहाँ से अलग कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आइटा से ऊपर नीचे ऊपर न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1, तो यहाँ पे माइनस आइटा बी एन बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आइटा स्क्वायर ये तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे ए एन प्लस आइटा बी एन बचेगा। ठीक है, हम इस चीज़ को लेट कर लेते हैं डी एन, इस चीज़ को लेट कर लेते हैं डी नॉट और इस चीज़ को लेट कर लेते हैं डी ऑफ माइनस एन। तो हमारे पास बन जाएगा डी नॉट प्लस समीशन डी एन ई रेज टू पावर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस डी माइनस एन ई रेज टू पावर माइनस आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल, ये चीज़ बन जाएगी। और फिर हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये तो एन 1 टू इन्फिनिटी है ना, ये डी एन है, मतलब यहाँ पे n की जगह क्या है? -n है। इस चीज़ को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, n इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एन ई रेज टू पावर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये कैसे लिख दिया। n 1 टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे n था, यहाँ पे -n था, हम इसको कंबाइन करके ये लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। और जो ये dn है, जो डी नॉट है वो किसके इक्वल है? ए नॉट अपॉन टू के। जो डी एन है वो किसके इक्वल है? 1 अपॉन टू ए एन माइनस आइटा बी एन के। और डी माइनस एन किसके इक्वल है? 1 अपॉन टू ए एन प्लस आइटा बी एन के। तो हमारे पास ये क्या आ गई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज आ गई। और जो ये कॉफिशिएंट्स है डी नॉट डी एन डी माइनस एन, ये देखते कैसे निकालते हैं। डी नॉट की वैल्यू है 1 बाई टू ए नॉट। 1 बाई टू ए नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। ये हमने पीछे ए नॉट की वैल्यू देख रखी है। ठीक है, और डी एन की वैल्यू क्या है? डी एन की वैल्यू है 1 बाई टू ए एन। ए एन किसके इक्वल होता है हमारा? 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स माइनस आइटा। बी एन की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये ए एन और बी एन की वैल्यू जैसे पहले होती थी ना हमारी फोरियर सीरीज में, वही चल रही है। अब यहाँ से हम एक तो 1 अपॉन एल कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 2l बन जाएगा बाहर, और साथ में जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हमने बाहर ले लिया
तो अंदर बचेगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल माइनस आइटा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये वाली चीज़ रह जाएगी। उसी को हमने थोड़ा अलग तरीके से लिख लिया, तो ये बन गया कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, को इसको हमने लिख लिया ई रेस्ट पावर माइनस आइटा थीटा। तो ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी dn की वैल्यू आ गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सिमिलरली d ऑफ माइनस एन जो 1/2 an प्लस आइटा bn के इक्वल होता है, 1/2 an की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, bn की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, आइटा को हमने एज इट इज रखा, फिर यहाँ से हमने 1/l कॉमन ले लिया, ठीक है, बाहर बन गया 1/2l। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जिसको हमने ई रेस्ट पर आइटा थीटा लिख दिया। तो ये बन गया 1/2l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ एक्स ई रेस्ट पर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये हमारी वैल्यू है डी ऑफ माइनस एन की, राइट। तो जो कोई भी फंक्शन है अगर उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फोरियर सीरीज लिखनी है तो उसका फॉर्मूला होगा ये डी नॉट प्लस समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एन ई रेस्ट पावर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल, जिसमें डी नॉट की वैल्यू होगी ये और डी एन की वैल्यू होगी ये वाली एंड डी ऑफ माइनस एन की वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस। ये फंक्शन गिवन है, इसकी फोरियर सीरीज लिखनी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो इंटरवल है वो -2 से 2 है, मतलब इंटरवल की लेंथ क्या है 4, तो एल की हम वैल्यू क्या लेंगे उससे हाफ, एल की वैल्यू हम लेंगे 2, ठीक है। और किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होती है, डी नॉट प्लस समीशन डी एन ई रेस्ट पर आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल। एल की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर दी, एल की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर दी, ठीक है। ये एफ एक्स की फोरियर सीरीज है। अब हम क्या करेंगे, डी नॉट और डी एन की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। डी नॉट की वैल्यू है 1/2l इंटीग्रेशन माइनस f2 to 2 एफ एक्स डी एक्स। एल की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू -2 से 1 इंटरवल में तो 2 दे रखी है, 1 से 2 इंटरवल में 0 दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, मतलब -2 से 1 इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू 2 है, वो हमने पुट कर दी। ये 2 × 2 बाहर 4 बन गया और ये 2 को हम बाहर ले आए 1/2 और इंटीग्रेशन कर दी, ओवरऑल सॉल्व करके हमारी डी नॉट की वैल्यू आ गई 3/2। उसके बाद हम निकालेंगे डी एन की वैल्यू, ठीक है। जो डी एन है, डी एन की वैल्यू होती है 1/2l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ एक्स ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये डी एन की हमने वैल्यू लिख ली, ठीक है। यहाँ पे हम एल की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, एल की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। एल की जगह 2 पुट करने के बाद अब एफ एक्स जो है वो -2 से 1 इंटरवल के बीच में 2 है और 1 से 2 इंटरवल के बीच में 0, मतलब 1 से 2 इंटरवल के बीच में 0 है, वो चीज़ हमने यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है, क्योंकि वो तो 0 ही हो जाना है। तो ये चीज़ थी, ये 2 को हम बाहर ले आए, ये बन गया 1/2 एंड इंटीग्रेशन जो है वो ई रेस्ट पर माइनस आइटा एन पाई एक्स अपॉन 2 है ना, इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे ई रेस्ट पर माइनस आइटा थीटा की, वो बन जाएगी ई रेस्ट पर माइनस आइटा थीटा अपॉन माइनस आइटा एन पाई एक्स अपॉन एन पाई अपॉन 2। ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। अब जो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन आइटा एन पाई हमने बाहर लिख लिया। जो यहाँ पे पहले तो लिमिट हमने 1 पुट कर दी, उसके बाद लिमिट हमने 2 पुट कर दी, ये वाली चीज़ आ गई हमारी, ठीक है। फिर इसको माइनस साइन को अंदर एडजस्ट करा, ये चीज़ लिखती, ये हमारी क्या आ गई डी एन की वैल्यू। अब डी नॉट की वैल्यू 3/2 थी, डी एन की वैल्यू हमारी ये थी, ये हम यहाँ पे एफ एक्स में पुट कर देंगे, डी नॉट की वैल्यू 3/2, डी एन की वैल्यू जो हमने ये सॉल्व करके निकाली है ये वाली चीज़ हमने पुट कर देंगे। यहाँ एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर एन इज इक्वल टू 0 और समथिंग अपॉन 0 ये तो इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, एन नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो ये क्या आ गई हमारी इस फंक्शन एफ एक्स की फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से फोरियर सीरीज लिखने के लिए हमें डी नॉट और डी एन पता करने पड़ते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।